हेलो स्टूडेंट्स, तो आज पढ़ लेते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। मानो या ना मानो पढ़ के जाना है, पक्का पढ़ के जाना है इस टॉपिक को, क्योंकि ये टॉपिक फंसेगा। और अगर ना भी फंसा ये टॉपिक तो इसके आधार पर नाइट्रोजन का मोलेकुलर ऑर्बिटल डायग्राम, कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलेकुलर ऑर्बिटल डायग्राम पेपर में आते हैं। पर जब तक ये थ्योरी कवर नहीं करोगे तब तक कोई डायग्राम आप नहीं सीखोगे। इसलिए यार ये थ्योरी कवर करना बड़ा जरूरी है। तो डाल देता हूं मैं हेडिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में भैया? मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, इसको शॉर्ट में कहते हैं हम मोट। किसकी मौत? मौत नहीं, मोट। क्या बोलते हैं इसको? मोट। मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी हिंदी में पढ़ोगे ना तो हिंदी में लिख देना। उसको हिंदी में कहते हैं आणविक ठीक है, कक्षक सिद्धांत। आणविक कक्षक सिद्धांत बड़ा इजी टॉपिक है यार। ऐसे ऐसे टॉपिक पढ़ो ना पेपर में आते हैं हर साल। देखो पहला पॉइंट तो याद कर लो कि ये थ्योरी का प्रतिपादन किसने करा। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि इस थ्योरी का प्रतिपादन करा किसने? हुंड और मलिकन ने सन 1932 में किया। हो जाएगी सन याद? सन 1932 में हुंड और मलिकन ने इस थ्योरी का प्रतिपादन किया। हर एक पॉइंट को लिख लिख के याद करेंगे, समझ समझ के याद करेंगे यार, घबरा क्यों रहे हो? तो पहला पॉइंट मेरे पास क्या है कि भैया इस थ्योरी का प्रतिपादन किसका? कि इस थ्योरी का प्रतिपादन किसने करा? इस थ्योरी का प्रतिपादन ठीक है सन 1932 में। सन 1932 में हुंड किसने बेटे? हुंड तथा मलिकन। हुंड तथा मलिकन, ध्यान देना बेटे, हुंड तथा मलिकन ने किया था। हुंड तथा मलिकन ने किया था। अच्छा ये बताओ ये थ्योरी आती किस काम में है? पता तो चले सर कि किस काम में आती है? किसी भी कंपाउंड की डायामैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को स्पष्ट करती है। लो यानी कि अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है, वो चुंबक से चिपकेगा या चुंबक से ना चिपकेगा, इस चीज की व्याख्या कौन करती है? ये मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी करती है। इसलिए तो बोल रहा हूँ कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी है यार ये। और बिना इस थ्योरी के इसके डायग्राम बनाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जब तक ये थ्योरी कवर नहीं करोगे तब तक यार डायग्राम कैसे बना पाओगे आप? तो भैया इस थ्योरी का प्रतिपादन सन 1932 में हुंड तथा मलिकन ने किया था। और ये थ्योरी जो है किस चीज को स्पष्ट करती है वो भी लिखवा दूं कि ये थ्योरी बेटे, ये जो थ्योरी होती है हमारी, यह थ्योरी किसी कंपाउंड की ओके, ये थ्योरी किसी कंपाउंड की कौन सी प्रकृति? डायामैग्नेटिक। ध्यान देना बेटे, डायामैग्नेटिक ओके, डायामैग्नेटिक तथा पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक तथा पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को स्पष्ट करती है। प्रॉपर्टीज को स्पष्ट करती है। ध्यान देना बेटे, स्पष्ट करती है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये थ्योरी। किसी कंपाउंड की डायामैग्नेटिक तथा पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को स्पष्ट करती है। लाइन पे ध्यान दो, बढ़िया करके समझो क्योंकि टॉपिक बड़ा इजी है। ये थ्योरी किसी कंपाउंड की डायामैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को क्या करती है बेटे? स्पष्ट करती है। और इस थ्योरी की ना 5-6 अभिधारणाएं हैं, परिकल्पनाएं हैं, संकल्पनाएं हैं। अजी लिख दो कुछ भी हो तुम्हारा दिल चाहे। तो इस थ्योरी की निम्नलिखित अभिधारणाएं हैं। इस थ्योरी की क्या है बेटे? इस थ्योरी की निम्नलिखित अभिधारणाएं हैं। ओके, इस थ्योरी की निम्नलिखित अभिधारणाएं हैं। बता दो सर कौन कौन सी अभिधारणाएं हैं? अब तो रुका ही नहीं जा रहा, याद करके मानेंगे अभिधारणाएं हैं। तो पहली अभिधारणा देखो क्या होती है। पहली अभिधारणा यह है कि एटॉमिक ऑर्बिटल संयोग करके मोलेकुलर ऑर्बिटल बनाते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल संयोग करके मोलेकुलर ऑर्बिटल बनाते हैं। हो जाएगा याद? यानी कि परमाणु कक्षक संयोग करके आणविक कक्षक बनाते हैं। पर इंग्लिश में याद करो, काफी इंग्लिश में लिखा हो यार, काम में आएगी इंग्लिश, आपके आगे भी काम में आएगी, यहाँ भी काम में आएगी, नंबर दिलवाने में भी काम में आएगी। ठीक है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल, कौन सा ऑर्बिटल? एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है बेटे, एटॉमिक ऑर्बिटल संयोग करके क्या क्या बनाते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल संयोग करके मोलेकुलर ऑर्बिटल बनाते हैं। मोलेकुलर ऑर्बिटल बनाते हैं। ओके सर, एटॉमिक ऑर्बिटल संयोग करके मोलेकुलर ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है भाई, ये तो हमने मान लिया। सर नेक्स्ट पॉइंट बता दो कि एटॉमिक ऑर्बिटल संयोग करके मोलेकुलर ऑर्बिटल बनाते हैं। अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल संयोग करेंगे तो 2 ही मोलेकुलर ऑर्बिटल बनेंगे। अगर सोच रहे हो कि यार 2 से 3 बना दूं तो नहीं बनेंगे। अगर 2 मोलेकुलर ऑर्बिटल संयोग करते हैं भैया तो 2 ही क्या बनेंगे?
अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल संयोग करते हैं तो दो मोलेकुलर ऑर्बिटल बनेंगे, यानी कि मोलेकुलर ऑर्बिटल की संख्या जो होती है वो एटॉमिक ऑर्बिटल की संख्या के बराबर होती है। इस पॉइंट को याद कर लो ठीक से कि भैया मोलेकुलर ऑर्बिटल की संख्या, मोलेकुलर ऑर्बिटल की संख्या, ठीक है, मोलेकुलर ऑर्बिटल की संख्या एटॉमिक ऑर्बिटल की संख्या के बराबर होती है, संख्या के बराबर होती है, ठीक है, बराबर होती है। एक खास बात और बताऊं तुम्हें, खास बात ये होती है कि अगर मोलेकुलर ऑर्बिटल बन गए तो एटॉमिक ऑर्बिटल का काम तमाम, खत्म, बिल्कुल खत्म। यानी कि मोलेकुलर ऑर्बिटल बनने के पश्चात एटॉमिक ऑर्बिटल अपनी पहचान खो देते हैं। ये लाइन में लिखने वाला हूं, मेरे पास कौन सा नंबर आता है बेटे, इस लाइन का मेरे पास आ गया ये थर्ड नंबर आ गया मेरे पास। मोलेकुलर ऑर्बिटल बनने के पश्चात, शॉर्ट में लिख दूं MO, मोलेकुलर ऑर्बिटल, शॉर्ट में लिख रहा हूं MO, मोलेकुलर ऑर्बिटल बनने के पश्चात, मोलेकुलर ऑर्बिटल बनने के पश्चात भैया एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करते हैं, अपनी पहचान खो देते हैं। यानी कि मोलेकुलर ऑर्बिटल बनने के पश्चात एटॉमिक ऑर्बिटल अपनी पहचान खो देते हैं, अपनी पहचान क्या कर देते हैं, खो देते हैं, अपनी पहचान खो देते हैं। याद कर लो ठीक से, इस लाइन को भी काम में आने वाली है कि मोलेकुलर ऑर्बिटल बनने के पश्चात एटॉमिक ऑर्बिटल अपनी पहचान खो देते हैं। एक खास बात और बताऊं तुम्हें, फोर्थ नंबर पे बहुत ज़रूरी है भैया, फोर्थ नंबर हमारा, फोर्थ नंबर क्या है, फोर्थ नंबर आपसे ये कहता है, जरा ध्यान देना लाइन पे, कि अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल संयोग करते हैं तो दो मोलेकुलर ऑर्बिटल बनते हैं, ठीक है। यानी कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल संयोग करके दो मोलेकुलर ऑर्बिटल बनाते हैं, लाइन पे ध्यान दो बेटे, दो एटॉमिक ऑर्बिटल संयोग करके दो मोलेकुलर ऑर्बिटल बनाते हैं जिनमें एक की ऊर्जा कम होगी और एक की ऊर्जा ज्यादा होगी। फंस गए, एक की ऊर्जा कम होगी, एक की ऊर्जा ज्यादा होगी। जिसकी कम होगी उसे बोलेंगे बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल, जिसकी ज्यादा होगी उसको बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल, ठीक है। दो एटॉमिक ऑर्बिटल संयोग करके दो मोलेकुलर ऑर्बिटल बनाते हैं जिनमें एक की ऊर्जा कैसी होती है, जिनमें एक मोलेकुलर ऑर्बिटल की ऊर्जा कम तथा दूसरे मोलेकुलर ऑर्बिटल की ऊर्जा कैसी होती है बेटे, अधिक होती है। दूसरे मोलेकुलर ऑर्बिटल की ऊर्जा अधिक होती है, ओके। मान लो एक नंबर और है, ठीक है, 5वें नंबर पे मैं आ गया। दो एटॉमिक ऑर्बिटल, जरा ध्यान देना लाइन पे, दो एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल, नाम दे रहा हूं मैं इनके स्पेशल, दो एटॉमिक ऑर्बिटल A तथा B हैं, जिनके वेव फंक्शन, तरंग संख्या, जिनके वेव फंक्शन, लाइन पे ध्यान दो बेटे, जिनके वेव फंक्शन FUNCTION, जिनके वेव फंक्शन क्रमशः मेरे पास कितने हैं बेटे, एक का मान लूँगा मैं साइन A कैपिटल A, तथा मेरे पास कितने हैं बेटे, साइन B मान लूँगा, साइन B है। तब देखो, तब साइन A बराबर हो जाएगा साइन A माइनस के साइन B, और बेटे साइन B बराबर हो जाएगा साइन A प्लस के साइन B। अब आप सोच रहे होगे यार ये छोटा है, बड़ा है, छोटा है, क्या बात है। तो देखो दो एटॉमिक ऑर्बिटल तो A तथा B हैं, दो एटॉमिक ऑर्बिटल A तथा B हैं, जिनके वेव फंक्शन क्रमशः कितने हैं मेरे पास, साइन A है और साइन B है। यानी कि ये जो साइन A साइन B है ये एटॉमिक ऑर्बिटल के वेव फंक्शन है, और जो ये है ना A और B, ये क्या है बेटे, ये है एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल, ये है एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल, और ये है मेरे पास बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल, ठीक है। आपने यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ना लिखा हो ना उतारा हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, वरना भैया वीडियो को देख के लिखते रहना, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ क्योंकि अब ये हमारे किसी भी काम का नहीं बचा है, ठीक है साहब। चलो इसके बाद देखो जस्ट नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास, तो जहां मैं दे रहा हूं, जहां देखो, जहां जो मेरे पास साइन A है ना, ये वाला साइन A, इसको बोलता हूं बेटे मैं एंटी बॉन्डिंग, क्या बोलता हूं, एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल। और साइन B को बोलता हूं मैं बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल, ठीक है। समझ में आया कुछ,
तो यह है एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल और यह है बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल, ठीक है, जिसमें एक की ऊर्जा कम होगी तो इसकी जो बॉन्डिंग वाला होता है इसकी ऊर्जा कम होती है, और यह एंटी बॉन्डिंग होता है इसकी ऊर्जा कैसी होती है हमारे पास, ज़्यादा होती है। करवा भी सबर रखो, देखो हम सीख जाओगे। अब मेरे पास 5वां छठा नंबर देख लो जरा एक बार। छठा नंबर जो मेरे पास आता है बेटे, बड़ा स्पेशल नंबर आता है कि भैया मोलेकुलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम होता है वो हुंड और पाउली के नियम के अनुसार होता है। यानी कि जैसे हुंड ने बताया था ना कि उपकोषों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है, वही सेम मोलेकुलर ऑर्बिटल में लागू होगा। यानी कि मोलेकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम, ध्यान देना बेटे लाइन पे, इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम, ठीक है, हुंड तथा पाउली के निम्नानुसार होता है, ठीक है, हुंड तथा पाउली के निम्नानुसार होता है। ओके, ठीक है सर, ये तो बहुत इजी थ्योरी थी, आराम से याद हो गई। अब सर इसके बारे में और बताओ आपको को थोड़ा सा ज़रा और बताऊँ मैं आपको। पहले एक बनवाऊँ छोटा सा चित्र, क्योंकि उस चित्र से आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला आपके, ठीक है। देखो जरा, यह है मेरे पास बढ़ती ऊर्जा, ये क्या बेटे मेरे पास बढ़ती ऊर्जा, ठीक है सर, ये मेरे पास है बढ़ती ऊर्जा। ऊर्जा कहाँ को बढ़ेगी, ऊपर को बढ़ेगी, ठीक है सर, ऊर्जा बढ़ेगी ऊपर को, ऊर्जा ऊपर को, ठीक है, ये ठीक है, ठीक है, कुछ इस तरह समझ चित्र बना देना है ये, ठीक है। अब देखो ये वाला जो ऑर्बिटल है ना बेटे, ये है एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या ये है एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी क्या है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है, ये भी हमारा क्या है एटॉमिक ऑर्बिटल। और ये जो है ना मेरे पास दोनों के दोनों, ये दोनों के दोनों, इसका वेव फंक्शन है मेरे पास साई ए, इसका वेव फंक्शन है मेरे पास साई बी। और बेटे जो ये दोनों के दोनों हैं, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, और ये बनाया मैंने कौन सा ऑर्बिटल, ये है मेरे पास साई बी और ये है मेरे पास साई ए। ये है बेटे जरा ध्यान दो, ये है मोलेकुलर ऑर्बिटल, ये क्या है मोलेकुलर ऑर्बिटल, ये है बेटे मोलेकुलर ऑर्बिटल। अब देखो जो मेरे पास बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल है वो नीचे है, क्योंकि बढ़ती ऊर्जा ऊपर की ओर है। ये क्या है मेरे पास बढ़ती ऊर्जा का क्रम है। ध्यान देना लाइन भाई, ये बहुत बड़ी चीज़ है यार, इसको अगर समझ में आ गया तो अगले डायग्राम बनाने में बड़ा इजी पड़ेगा आपको, ठीक है। और इस चैप्टर को शुरू से पढ़ना, जितनी मैंने लेक्चर डाले हैं पर लेक्चर आप पढ़ेगा, पढ़ते हुए आप पूरे का पूरा चैप्टर तुम्हारे माइंड में हो जाएगा ये, ठीक है। नहीं, चैप्टर का नाम क्या, सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मोलेक्यूल्स, यूनिट 2 है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया। अब देखो जो मेरे पास, देखो ये है एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी मेरे पास क्या एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, और ये है मोलेकुलर ऑर्बिटल। इसमें से क्या देखो, एटॉमिक ऑर्बिटल की ऊर्जा इस समय ज्यादा है, किससे, इससे ज्यादा है, दिख रहा है ना। तो देखो जिन मोलेकुलर ऑर्बिटल की ऊर्जा एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है, उनके बीच में आकर्षण होता है। यानी कि मैं डाल देता हूं हेडिंग, मुझे ना एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाना आपको, बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल। ये किसे कहते हैं हम, बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल। ध्यान देना, जिन मोलेकुलर ऑर्बिटल की ऊर्जा, ध्यान दो बेटे बोर्ड पे, जिन मोलेकुलर ऑर्बिटल की ऊर्जा, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल से कैसी होती है बेटे, कम होती है। कैसी होती है, कम होती है। ध्यान देना, कैसी होती है, कम होती है। उनके बीच आकर्षण होता है, उनके बीच क्या होता है, उनके बीच अट्रैक्शन होता है, जिस कारण इसे हम क्या बोलते हैं, जिस कारण ठीक है, इसे बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल कहते हैं, जिस कारण इसे बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल
कहते हैं। ठीक है, तो ये देखो मेरे पास ये है साइन बी, मतलब ये है बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल, इनकी जो ऊर्जा है वो एटॉमिक ऑर्बिटल से कैसी है, कम है, क्योंकि ये नीचे है और ये ऊपर है, और भैया ऊपर है तो ऊर्जा ज्यादा होगी, नीचे तो ऊर्जा मेरे पास कम होगी। तो देखो जिन मोलेकुलर ऑर्बिटल की ऊर्जा एटॉमिक ऑर्बिटल से कैसी होती है, कम होती है, तो उनके बीच क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, जिस कारण इसे हम क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, ना लिया हो तो ताल लो या स्क्रीनशॉट ले लो उसको। ठीक है, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि इसका हमारे पास अब कोई भी काम नहीं बचा है। आगे पढ़ते हैं इस चीज़ को। ठीक है साहब, चलो आगे बताओ। अब देखो इसे मैं शो कैसे करता हूँ, इसे शो करता हूँ मैं साइन बी से। कैसे बेटे, इसे साइन बी से दर्शाता हूँ। ठीक है, इसे साइन बी से, यानी कि साइन बी से दर्शाते हैं, इसे साइन बी से दर्शाते हैं। ओके सर, और साइन बी से दर्शाता, तो साइन बी बराबर हो गया मेरे पास साइन ए माइनस के साइन बी, माइनस के साइन बी। ओके सर, साइन ए बराबर साइन बी बराबर साइन ए माइनस के साइन बी हो गया था ना। और भैया इनकी जो ऊर्जा होती है वो कम होती है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल की जो ऊर्जा होती है बेटे वो कैसी होती है, कम होती है, ऊर्जा कम होती है। ओके, कैसी होती है, ऊर्जा कम होती है। ठीक है साहब, अब बात करेंगे हम एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल के बारे में। ठीक है, डाल देता हूं मैं हेडिंग एंटी बॉन्डिंग। ओके सर, एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल है ना, ABM से शो करते हैं इसको, एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल है ना। अब देखो ये ऊपर है, ये नीचे आ गया, एटॉमिक ऑर्बिटल की ऊर्जा कम हो गई और भैया मोलेकुलर ऑर्बिटल की ऊर्जा कैसी हो गई, ज्यादा हो गई है ना। एटॉमिक ऑर्बिटल की ऊर्जा कम हो गई और मोलेकुलर ऑर्बिटल की ऊर्जा कैसी हो गई, मेरे पास ज्यादा हो गई। तो जिन मोलेकुलर ऑर्बिटल की ऊर्जा एटॉमिक ऑर्बिटल से अधिक होती है उनके बीच में रिपल्शन होता है, जिस कारण इन्हें हम क्या बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल कहते हैं। ध्यान देना लाइन पे, जिन मोलेकुलर ऑर्बिटल की ऊर्जा, जिन मोलेकुलर ऑर्बिटल की जो ऊर्जा होती है, जिन मोलेकुलर ऑर्बिटल की ऊर्जा एटॉमिक ऑर्बिटल से, किससे बेटे, एटॉमिक ऑर्बिटल से, ध्यान देना, एटॉमिक ऑर्बिटल से, ठीक है, अधिक होती है, उनके बीच रिपल्शन होता है। उनके बीच कैसा होता है बेटे, रिपल्शन होता है, उनके बीच रिपल्शन होता है, जिस कारण इसे हम क्या बोलते हैं, जिस कारण इन्हें एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल कहते हैं। ओके, जिस कारण इन्हें एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल कहते हैं। इसे साइन ए से दर्शाते हैं, ओके, इसे साइन ए से दर्शाते हैं। और पढ़ रखा आपने भैया, साइन ए बराबर किसके बराबर होगा, साइन कैपिटल ए माइनस के साइन कैपिटल बी। ध्यान देना इसको जरा। और भैया इनकी जो ऊर्जा होती है ना, यानी कि एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल की जो ऊर्जा होती है वो अधिक होती है। कैसी होती है, ऊर्जा अधिक होती है। ठीक है, कैसी होती है बेटे, अधिक होती है। एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल की ऊर्जा कैसी होती है, अधिक होती है। बहुत बढ़िया। ठीक है, बस एक चीज और रह गई है इसमें, बॉन्ड ऑर्डर। क्या रह गया है, बॉन्ड ऑर्डर। तो यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो इनकी ऊर्जा कम है तो इनको बोलते हैं बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल, इनकी ऊर्जा ज्यादा है तो इनको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल, क्योंकि इनकी ऊर्जा ज्यादा मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा है और इनकी ऊर्जा एटॉमिक ऑर्बिटल से कम है, क्योंकि नीचे है तो ऊर्जा कम हो गई, ऊपर है तो ऊर्जा ज्यादा होगी। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा, इजी टॉपिक है और समझ भी गए होगे। इसको मैं कर देता हूँ इरेज, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना भाई। ठीक है, थोड़ा सा और रह गया बस, हो गया टॉपिक हमारा क्लियर बिल्कुल। कितना इजी टॉपिक है देखो, बिल्कुल सिंपल टॉपिक। चलो साहब, इसको मैंने कर दिया इरेज। अब इसके बाद जो मैं नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास, मतलब इसी चीज का है, थ्योरी का, बॉन्ड ऑर्डर। क्या बेटे, बॉन्ड ऑर्डर। शायद आपने ये थ्योरी फर्स्ट ईयर में पढ़ रखी होगी, है ना, यानी कि 11वीं में पढ़ी होगी आपने, इंटर फर्स्ट ईयर में। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, देखो पहला फॉर्मूला शो करते हैं, लिख देंगे बाद में, पहले लिखो जरा बॉन्ड ऑर्डर है क्या चीज़, बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है साहब, बॉन्ड ऑर्डर है क्या चीज़, तो ये होता है बेटे NB माइनस के Na, NB माइनस के Na और अपोन हो जाएगा तुम्हारे पास 2। जहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि जहाँ NB जो होता है ना बेटे, NB जो है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल, है ना। और Na क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ABMO, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, ध्यान देना बेटे। तो यह है मेरे पास बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और यह है एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। कहने का मतलब यह है कि BMO बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल तथा AMO यानी कि ABMO, ठीक है, मैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मैं इलेक्ट्रॉन्स की संख्या का क्या है, अंतर है कि अंतरित तो है, क्या है, आधा, अंतर के आधे को हम क्या बोलते हैं बेटे, बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं, ओके, बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी भाषा है, आराम से समझ में आ गई होगी। ठीक है, यानी कि बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अंतर के आधे को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। फॉर्मूला याद कर लो, NB - Na/2, जहां NB क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और Na क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। और ये थ्योरी यही क्या होती है, खलनास हो जाती है, यही थ्योरी यहाँ फिनिश हो जाती है। अब इस थ्योरी को आपको यूज करना है और मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है आपको, N2 का, CO का, NO का, O2 का, ठीक है, Li का, H का। तो बहुत सारे मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बन जाते हैं। ये सब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।